भारत के आगे आज बड़े बड़े शक्तिशाली देश नतमस्तक हैं, क्योंकि आज भारत के खजाने ने दुनिया में तांडव मचा रखा है। इन सब के पीछे जो सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आई है वो है निवेश। और अब सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन आजकल खूब सुर्खियों में है। कभी फॉक्सकॉन की वेदांता के साथ डील के टूटने की खबर सुर्खियां बटोरती है तो कभी कुछ और, लेकिन अब फॉक्सकॉन ने बड़ा हाथ मार लिया है। फॉक्सकॉन अब भारत में अपने पैर जमाने के लिए दम लेगा। ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी फॉक्सकॉन कर्नाटक सरकार के साथ 8,800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। ये जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से दिए गए एक बयान से मिली। कर्नाटक में फॉक्सकॉन का ये दूसरा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है। इससे पहले कंपनी ने इसी साल मार्च में एक फोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने के लिए बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल रीजन को चुना था। यहाँ भी फॉक्सकॉन 8,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। ये यूनिट अप्रैल 2024 से चालू होने की उम्मीद है। अब मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान में और क्या क्या बातें सामने आई ये जान लीजिए। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान में बताया गया कि सीएम सिद्धारमैया ने एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें फॉक्सकॉन इंडस्ट्रियल इंटरनेट के सीईओ ब्रांड चेंग और उनकी प्रतिनिधि मंडल भी शामिल हुआ। इस बैठक में देवनहली में आईटीआईआर क्षेत्र में एक और सप्लीमेंट्री प्लांट बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बयान में कहा गया कि फोन के लिए जरूरी मैकेनिकल कंपोनेंट के बजाय कंपनी स्क्रीन और आउटर कवर मैन्युफैक्चर करेगी। ये देवनहली में असेंबली यूनिट के लिए एक सप्लीमेंट्री प्लांट के रूप में काम करेगा। इस इन्वेस्टमेंट के लिए फॉक्सकॉन को 100 एकड़ भूमि की जरूरत होगी, जिसको सरकार पूरा करने की कोशिश करेगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फॉक्सकॉन के इस इन्वेस्टमेंट से देश में 14,000 नई नौकरियां पैदा होंगी। अब आपको तो पता ही होगा कि फॉक्सकॉन हाल ही में तब खबरों में आया था जब वेदांता के साथ गुजरात में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने की उसकी डील कैंसिल हो गई थी। उस समय की रिपोर्ट से जानकारी मिली कि वेदांता चिप्स बनाने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी हासिल करने में असमर्थ रही, जिसके कारण डील में लगातार देरी हो रही थी। इसके बाद ये भी खबर आई कि फॉक्सकॉन भारत में प्लांट लगाने के लिए ताइवान की चिप कंपनी TSMC यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और जापान की TMH ग्रुप से बात कर रही है। भारत सरकार सेमीकंडक्टर से संबंधित योजनाओं पर एक्टिव रूप से काम कर रही है और इसके लिए भारत सरकार ने दिसंबर 2021 में 10 अरब डॉलर के सेमीकंडक्टर इंसेंटिव प्रोग्राम का ऐलान किया, ताकि अगर कोई कंपनी भारत में चिप प्लांट लगाती है तो सरकार की तरफ से उसकी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 50% की सब्सिडी मिलेगी। इसी का फायदा उठाने के लिए कंपनियां भारत में प्लांट लगाना चाह रही हैं। खैर, देश और दुनिया में इस वक्त सेमीकंडक्टर चिप की डिमांड अपने चरम पर है। ऐसे में अगर हमारे देश में इन कंपनियों के आने से इन प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन होगा तो इससे दोनों लोगों को फायदा होगा। मॉनेटरी फायदे के साथ साथ देश में रोजगार के कई अवसर भी पैदा होंगे। आपका क्या कहना है? भारत जिस तरह से निवेशकों के लिए सबसे बड़ा बाजार बन रहा है, उसे लेकर और क्या बाहर की कंपनियों के भारत में एंट्री से भारत के युवाओं को फायदा होगा? कमेंट करके बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।